तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ टॉक्स में। दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है रशिया और भारत से। दोस्तों जो रशिया पिछले 7 से 8 महीने से चुप था वो अब फाइनली बोल चुका है और चाइना और इंडिया में आके फंस चुका है कि जिस बात की तरफ रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इशारा कर रहे थे वो भारतीय सरकार अच्छे से समझ गई है। दरअसल रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत से हमला करते हुए कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने सिर्फ इशारा किया था कि पश्चिमी देश और खासकर अमेरिका का प्रभाव भारत पर पड़ता जा रहा है और जिसकी वजह से धीरे धीरे रशिया और भारत के बीच के रिश्ते खट्टे होते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ उनका कहना ये भी था कि चाइना के साथ भी एलएसी विवाद इसीलिए पश्चिमी देशों की वजह से सुलझ नहीं रहा है। तो ये सब मतलब बयान रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दिए थे। उसके ठीक एक दिन बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भी रशिया के इशारों में जवाब दिया है। दरअसल भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने ऑस्ट्रेलिया के बड़े थिंक लोवी इंस्टीट्यूट को भी इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने चाइना के एलएसी विवाद पर बिल्कुल खुलकर अपनी बातें रखी। उन्हें कहा कि चाइना के साथ आज के समय भारत के रिश्ते पिछले 30 से 40 सालों में सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। चाइना ने दोनों देशों में तय किए गए बायलैटरल पैक्ट यानी कि द्विपक्षीय समझौते को तोड़कर अपने हजारों सैनिकों को एलएसी पर तैनात कर दिया है, जिसके लिए चाइना 5 अलग अलग तरीके से कारण यानी कि बहाने भी बना चुका है। इसी के साथ चाइना भारत पर यह भी आरोप लगा रहा था कि भारत एलएसी विवाद को बिन बजाय व्यापार पर भी लेके जा रहा है। इस सवाल पर एस जयशंकर जी ने बोला कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि एक तरफ हमारा एलएसी पर चाइना के साथ विवाद चालू है और दूसरी तरफ हम अनजान बनते हुए ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी नहीं कर सकते जैसा सब कुछ नॉर्मल हो और हमें कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक यही सवाल रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पूछा कि इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड और पश्चिमी देशों का दखल बढ़ते जा रहा है जो कि भारत अपने प्रभाव में ले रहा है। इस पर एस जयशंकर ने कहा कि अगर भारतीय सीमा पर ऐसे ही विवाद बढ़ता रहता है तो भारत की फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़े बदलाव भी आ सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 30 सालों के दौरान चाइना हमारा दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया था। दोनों देशों में बिजनेस, ट्रेड, टूरिज्म और कई सारे सेक्टर में बड़ी तरक्की भी की थी, क्योंकि दोनों देशों ने इस दौरान सीमा पर शांति सम्मान बनाए रखने के लिए जो समझौते साइन किए थे उनका पूरी तरह पालन भी किया था। लेकिन चाइना ने उस 30 साल के भरोसे और दोस्ती को पल भर में बर्बाद कर दिया। आगे उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच गतिरोध 8 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन चाइना को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि सीमा पर गतिरोध को निपटने के लिए पिछले तय किए गए समझौते से ही ये किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल इस विवाद को निपटने के लिए इतना आसान नहीं लग रहा है। इसी के साथ वेस्टर्न मीडिया पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों में जिस तरह भविष्यवाणी की जा रही है और टिप्पणी करते आ रहे हैं वेस्टर्न मीडिया, केवल वो एक प्रोपेगेंडा है। वो लोग ये बिल्कुल समझ नहीं रहे कि भारत आज का नेता 70 साल पुराने वाले जैसे बिल्कुल नहीं है और ये वेस्टर्न पब्लिकेशंस को समझना पड़ेगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने इंटरव्यू के टाइम चाइना के खिलाफ इतने खुले और आक्रामक रूप से बोलने पर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये रशिया और रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को एक संदेश था कि जब तक चाइना एलएसी पर पीछे नहीं हटेगा और विवाद नहीं सुलझेगा तब तक भारत इंडो पैसिफिक से लेकर व्यापार और हर एक क्षेत्र में चाइना के खिलाफ के नीतियों में काम करने वाला है और उसमें बड़े बदलाव भी देखने के लिए मिल सकते हैं। और इस पर किसी वेस्टर्न कंट्री का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं है, बल्कि भारत के खुद के फैसले हैं। तो दोस्तों इस एस जयशंकर जी के जवाब पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में जरूर बताना।